फाइटिंग स्पिरिट आपको दोनों टीमों में बहुत ही उम्दा नजर आएगी। और जैसे कि बाबर आजम वापस फॉर्म में आ चुके हैं, इस मैच में भी बाबर आजम जो है वो आपको अच्छी खासी अपनी कैप्टनसी जो है उसके जौहर दिखाते नजर आए। कुछ ऐसे की प्लेयर्स हैं कि जिनके सितारे कल के मैच में आपको चमकते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कैप्टन भी, फिर इसमें दोनों टीम्स के नंबर्स भी, मैक्सवेल भी खेल रहा ना, दोनों टीम्स के नंबर्स भी, फिर की प्लेयर्स भी। तभी मैंने आपको इतनी डिटेल्ड में एलैबोरेट किया है की प्लेयर्स का भी, उनके की रोल्स का भी, कि वो क्या इम्पैक्ट करेंगे टीम के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं। नाजरीन, एक बार फिर मैच की प्रेडिक्शन, और आपको पता है कि सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की जो प्रेडिक्शन है इस टाइम पे पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा देती है। और अब PSL फाइनल की आज हम कैलकुलेशन लेने जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मैच हुआ हैदराबाद किंग्स मैन का और इस्लामाबाद का। 2 रन से 3 रन से क्या ज़बरदस्त बैटिंग जो है एंड पे खेला गया इस्लामाबाद की तरफ से। और नाजरीन, हैदराबाद किंग्स मैन के हवाले से पूछेंगे सर से, और पेशावर ज़ल्मी जिसमें बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम जो है वो फॉर्म में वापस आए हैं। पहले फॉर्म नहीं थी और अब वो फॉर्म में और कैप्टन भी हैं। और इस पे हम पूछेंगे कि एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है, जो कि 3 मई 2026 7 बजे लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में 7 बजे मैच खेला जाएगा। इसमें कौन जीतेगा, किसकी हार होगी और क्या मामला होंगे। क्या हैदराबाद किंग्स मैन जीत रहा है, क्या पेशावर ज़ल्मी जीत रहा है, आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजी इस पर क्या कहती है। और पूरी दुनिया की नज़र इस मैच पे है और हम मैच की विनिंग प्रेडिक्शन भी देंगे, प्लेयर्स का हवाल भी पूछेंगे कि क्या मामलात हैं। इस टाइम फिंगर जो है हमारी क्रॉस है, क्योंकि PSL जो है एंड पे ऐसी धूम मच गई है मैचों में कि लोगों की जो इस टाइम नज़र है वो कहा जा रहा है, कहीं ये भी बात कर रहे थे कि काश दोबारा से वर्ल्ड कप जो है वो स्टार्ट हो जाए, प्लेयर्स फॉर्म में आ गए हैं। सलाम दुआ करते हैं और पूछते हैं आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फलक, आप खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। सर मैच देखा आपने? बिल्कुल। मैच मैं सेमीफाइनल कहता बड़ा हूँ कि जो जबरदस्त, एंड के ऊपर आके आखिरी 2 से 3 ओवर से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत ही बेहतरीन हिटिंग बहुत की है और बड़े करीब क्लोज मार्जिन पे आ गए थे कि लग रहा था कि बस अब ये जीत जाएंगे। लेकिन नो डाउट्स किसी एक को तो जीतना होता है। और किंग्समैन देखा जाए तो किंग्समैन की जो कि नई टीम है और हैदराबाद को जो है वो किसी दौर के ऊपर फेस कर रही है, हैदराबाद को प्रेजेंट कर रही है। इस एतबार से हम लोग जो की प्लेयर्स होते हैं उनके न्यूमेरिक नंबर्स, उनकी पावर्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी चार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो होता है वेन्यू और डेट। अब जैसे कि ये वेन्यू ऑब्वियसली लाहौर होगा, डेट जो है ये बनती है 3 मई। 3 मई संडे का दिन है, इतवार का दिन है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा। अब ये तमाम सब चीज़ों को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो एक न्यूमेरिक नंबर आता है डेट का, वो बनता है 9 नंबर जो है वो बेसिकली तौर के ऊपर है फाइटिंग नंबर। तो ये मैच अच्छा खासा फाइटिंग मैच होगा। इसमें आपको कतई तौर के ऊपर वन साइडेड चीज़ें नजर नहीं आएंगी। फाइटिंग स्पिरिट आपको दोनों टीमों में बहुत ही उम्दा नजर आएगी। और जैसे कि बाबर आजम वापस फॉर्म में आ चुके हैं, इस मैच में भी बाबर आजम जो है वो आपको अच्छी खासी अपनी कैप्टनसी जो है उसके जौहर दिखाते नजर आए। बाल भी लंबे किए हैं बाबर आजम ने थोड़े, तभी फॉर्म में आए। पहले बाल छोटे थे तो फॉर्म में नहीं थे। मे भी हो सकता है। बेसिकली तौर के ऊपर बाबर आजम के चार्ट पे जब हम लोग माजी में भी बात कर रहे थे ना, जब वर्ल्ड कप चल रहा था उस मैचेस में भी, तो मैंने आपको तब भी प्रेडिक्ट किया था कि बाबर आजम जो है वो जल्दी अपनी फॉर्म कम बैक करने वाले हैं। तो अब बाबर आजम की अगर फॉर्म वापस आ गई है तो इनकी कैप्टनसी के जो जौहर हैं ये आपको कल के मैच में भी नजर आएंगे। अब कल का मैच चूंकि पेशावर ज़ल्मी का है और हैदराबाद किंग्स मैन का है, हैदराबाद किंग्स मैन और पेशावर ज़ल्मी दोनों की टीम की जो कैलकुलेशंस हैं वो बहुत मैटर करती हैं। और फिर उसके बाद दोनों के की प्लेयर्स। अब दोनों के न्यूमेरिक नंबर अगर हम लोग देखें तो पेशावर ज़ल्मी का जो नंबर बनता है ये बनता है 1 नंबर। इसी तरह हमारे पास जो हैदराबाद किंग्स मैन है उसका न्यूमेरिक नंबर आता है 2। 1 नंबर डोमिनेंसी को रूल करता है, पावर को रूल करता है, स्ट्रेंथ को रूल करता है। और 1 नंबर वैसे भी अभी वक्ती तौर पे बड़ी पावर में चल रहा है क्योंकि सन का नंबर है, कंट्रोलिंग, डोमिनेंसी, सुपीरियरिटी वाले मामले में है। लेकिन 2 नंबर जो है वो इमोशंस और दिल से खेलने को रिलेट करता है कि खेल जो है वो दिल से खेला जाएगा, चीज़ें जो है वो इमोशनली तौर के ऊपर आपको बड़ी एक्टिव नजर आएंगी।
अब ये दोनों कैप्टनसी की जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, फिर की प्लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। जैसे कि एक तरफ कैप्टन जो है वो बाबर आजम है और दूसरी तरफ जो कैप्टन है वो है मार्नस। मार्नस के अलावा हैदराबाद किंग्स मैन में कुछ ऐसे की प्लेयर्स हैं कि जिनके सितारे कल के मैच में आपको चमकते हुए नजर आएंगे। अच्छा। इनमें आपको मैक्सवेल नजर आता है, इसमें आपको साइम अयूब नजर आता है, फिर उसके बाद इसमें मजीद अगर हम लोग इनके ऑलराउंडर्स या फिनिशर्स की बात करें तो उसमें इरफान खान नियाजी आते हैं, फिर हसन खान आते हैं। तो ये वो की प्लेयर्स हैं जो कि आपको कल के मैच में हैदराबाद किंग्स मैन की तरफ से बहुत अच्छा खासा प्ले करते हुए नजर आएंगे। और नो डाउट इनका जो अपना कैप्टन है जो कि मार्नस लबुशेंगे है, इसकी भी न्यूमेरिक पावर ऐसी है कि वो आपको कल के मैच में बड़ी स्ट्रेंथन मोड में नजर आएगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम लोग बैटिंग फॉर्म में देखते हैं जो कि स्पिनर भी आते हैं, साइम अयूब हैं, फिर उसके बाद ऑलराउंडर में इनके बाद जो ग्लेन मैक्सवेल आता है और उसके बाद एक और बहुत अच्छा पेस का इनका जो है बॉलर है और वो है रिले मेरेडिथ। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर ऐसे की प्लेयर्स हैं जो कि कल के मैच में आपको परफॉर्मेंस हैदराबाद किंग्स मैन की तरफ से बहुत अच्छी देंगे। स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको एक बहुत अच्छा स्कोर नजर आएगा और आपको वो स्कोर बोर्ड के ऊपर स्कोर नजर आएगा जो कि आज के जो मैच अभी रिसेंटली तौर पे सेमीफाइनल का हुआ जिसमें हैदराबाद किंग्समैन जीता है 186 का वो स्कोर बोर्ड था। उससे पहले जो सेमीफाइनल आपका पेशावर ज़ल्मी का हुआ है उस स्कोर बोर्ड से वो जीता है जो कि 200 प्लस स्कोर बोर्ड था। तो आपको जो स्कोर बोर्ड नजर आएगा वो आपको करीब करीब 200 के करीब ही नजर आएगा, क्योंकि अच्छा। अभी इस टाइम के ऊपर जो है वो पावर इम्पैक्ट कोई भी पहले खेले स्कोर बोर्ड के ऊपर आपको स्कोर बोर्ड जो है वो 200 के करीब करीब नजर आएंगे, करीब होगा बिल्कुल। जैसे कि 186 अभी सेकंड सेमीफाइनल का था और फर्स्ट सेमीफाइनल का था 200 प्लस जो कि टारगेट दिया था पेशावर ज़ल्मी ने। तो आपको स्कोर बोर्ड भी कहीं ना कहीं पे 200 के करीब ही नजर आएगा। अच्छा। सेकेंडली तौर के ऊपर अब हम आ जाते हैं दूसरी टीम जो कि पेशावर ज़ल्मी है। पेशावर ज़ल्मी के की प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें ना तो पेशावर ज़ल्मी के जो की प्लेयर्स हैं जिनमें नो डाउट बाबर आजम तो हैं ही जो कि कैप्टन भी हैं, फॉर्म में भी आ गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ मेंडिस जो कि उनके विकेट कीपर हैं, कुशल मेंडिस हैं, उसके बाद जो है माइकल हैं। ये दो ऐसे की प्लेयर्स हैं जो कि कल के मैच में आपको अच्छी खासी इनकी परफॉर्मेंस होगी। फिर इसके साथ मज़ीद अगर हम लोग पेशावर ज़ल्मी के मज़ीद की प्लेयर्स की रोल्स की बात करें तो उसमें इनके राइट हैंडेड बैट्समैन आते हैं जेम्स विंस। उसके बाद जो है इनके एक और बैट्समैन आते हैं वो हैं खालिद उस्मान। जेम्स विंस, खालिद उस्मान, बाबर आजम, इनकी तरफ से आपको अच्छा एक स्कोर नजर आएगा स्कोर कार्ड्स के ऊपर। फिर उसके बाद अगर हम इनके बॉलर्स की और बाकी इनकी बात करें तो उसमें जो हमारे पास बहुत अच्छे नाम आते हैं उसमें फिर नाम आ जाते हैं और वो फिर आता है काशिफ अली और उसके बाद हमारे पास आता है अब्दुल समीद और फिर आता है एरन हार्डे। ये वो नाम है जो कि आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से किसी तौर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इनकी परफॉर्मेंसेज आपको पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बड़ी स्ट्रांग नजर आएंगी। अब इन की प्लेयर्स को, इन फिनिशर्स को और फिर इंपॉर्टेंटली तौर पे कैप्टन्स को। अब कैप्टन्स के नंबर अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो बाबर आजम का नंबर आता है ये नंबर हमारे पास बनता है 3 नंबर चूंकि रिलेट करता है जुपिटर को। और उसके मुकाबले में हमारे पास जो दूसरी टीम का कैप्टन है मार्नस लबुशेंगे, इनका जो न्यूमेरिक नंबर आता है वो आता है 4 नंबर। अब ये हमारे पास 3 चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स आती हैं कि सबसे पहली डेट जिसका 9 नंबर है, उसके बाद दोनों टीम्स के नंबर्स जिसमें पेशावर ज़ल्मी जो है वो 1 पे है, हैदराबाद किंग्समैन 2 पे है, फिर उसके बाद आता है कैप्टनसी जिसमें मार्नस जो है वो 4 पे है और बाबर आजम 3 पे है। इन तीनों चीज़ों को जब हम कैलकुलेट करने के साथ साथ वेन्यू को देखते हैं, डेट को देखते हैं और डेट की सपोर्टिंग तौर के ऊपर कि डेट किसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि डेट बेसिकली तौर के ऊपर जो सपोर्ट करती हुई नजर आएगी उसमें आपको काफ़ी हद तक 60% चांसेस जो सपोर्टिव नजर आएंगे वो आपको नजर आएंगे किंग्समैन की तरफ जो डेट सपोर्ट कर रही है। अच्छा, एज अ डेट जो 3 एज अ वेन्यू। फिर उसके बाद हम ये तमाम तर चीज़ों को जब एलेबोरेट करते हैं दोनों कैप्टनसी में, आपको बाबर आजम की जो कैप्टनसी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डोमिनेट करती नज़र आएगी, ज़्यादा अग्रेसिव नज़र आएगी और ज़्यादा जो है वो ऑन ग्राउंड आपको कंपैरेटिवली मार्नस के ज़्यादा जारहाना तौर के ऊपर टीम को संभालते हुए नज़र आएंगे। तो इस एतबार से चीज़ें किसी हद तक मैचेबल नज़र आती हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर में नतीजा क्या नहीं, जीत कौन रहा है फाइनल, आखिर में नतीजा क्या निकलेगा और कौन सी टीम जो है वो जीत रही है।
अब ये न्यूमेरिकली तौर के ऊपर और किसी तौर के ऊपर नंबर्स की गेम है, और नंबर्स के एतबार से चीज़ें जो प्रेडिक्टेबल नज़र आती हैं मेरे हिसाब से कि थर्ड को इस साल 2026 में जो नई टीम इसमें आई है किंग्समैन की, 2026 के जो किंग्स बनेंगे पीएसएल के, वो हैदराबाद किंग्समैन नज़र आती है। तो ये तमाम तर कैलकुलेटिव चीज़ों को देखा, पेशावर ज़ल्मी हार रहा है आपके एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग के मुताबिक, न्यूमरोलॉजिकल रीडिंग के, न्यूमरोलॉजिकली तौर के ऊपर रीडिंग्स में देखा जाए तो इसमें क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने डिटेल में चेक किया है, अब ये डिटेल में चेक करने के बाद जो इम्पैक्ट नज़र आता है कि जैसे आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड करीब करीब आके हार गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, नाजरीन को भी शेयर करूं। अभी नाजरीन जब ये मैच चल रहा था ना, तो सर की जो प्रेडिक्शन थी वो हैदराबाद किंग्समैन, मुझे इन्होंने बताया था कि ये इस्लामाबाद से जीत जाएगा, तो हमने इकट्ठे ही मैच देखा। मैंने कहा सर चले फाइनल की मैंने प्रेडिक्शन लेनी है, तो अब अगर इस्लामाबाद आगे आ जाता तो फिर वो प्रेडिक्शन, तो क्योंकि बैक कैमरा तो हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि जब स्कोर, क्योंकि अभी जैसे अभी भी खत्म हुआ है मैच और हम अब रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग हमारी पहले हो रही है, तो आप ये ना समझें कि मैच के बाद हो रही, पहले रिकॉर्डिंग फाइनल की प्रेडिक्शन सर दे रहे हैं। हैदराबाद किंग्समैन के चांसेस आपकी नजर में? किंग्समैन के चांसेस जो है वो 70% नजर आता है, और इसमें 30% किसी तौर के ऊपर जो डेट या वेन्यू है वो सपोर्ट कर रहा है पेशावर ज़ल्मी। तो इस एतबार से 2026 का जो इस दफ़ा मुझे चैंपियन नजर आता है वो हैदराबाद किंग्समैन नजर आती है। हैदराबाद किंग्समैन नजर, सर वजह क्या है? ये इनके कैप्टन की वजह से आप सेरा समझते हैं इनको मिलेगा? इसमें कैप्टन भी, फिर इसमें दोनों टीम्स के नंबर्स भी, मैक्सवेल भी खेल रहा ना, दोनों टीम्स के नंबर्स भी, फिर की प्लेयर्स भी। तभी मैंने आपको इतनी डिटेल्ड में एलैबोरेट किया है की प्लेयर्स का भी, उनके की रोल्स का भी कि वो क्या इम्पैक्ट करेंगे टीम के ऊपर, फिर उसके बाद कैप्टन्स का भी, वेन्यू का भी, डेट का भी। तो डेट भी बेसिकली तौर के ऊपर जो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही है, उसके बावजूद भी जो बाकी सारी चीज़ें हैं वो सपोर्टिव नज़र आती हैं किंग्समैन के ऊपर। तो कल का जो परसों का मैच होगा इंशाल्लाह, जो कि संडे को है, उस कल नहीं, वीडियो तो हमारी ऑब्वियसली कल का मैच होगा संडे का, वो जो विनिंग टीम नजर आती है मेरी न्यूमरोलॉजिकली तौर के ऊपर कैलकुलेशंस में, वो हैदराबाद किंग्समैन नजर आती है। चलें सर, देखते हैं कि अभी कैलकुलेशन सर की कैसे होती है, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त सर की रीडिंग होती है। आप जॉटिक के ऊपर भी देखते हैं, और आपने वर्ल्ड कप में भी सर को देखा कि जौहर दिखाते हुए फाइनल की प्रेडिक्शन देख लें, वीडियो अभी भी अपलोड है। मैच से पहले पहले जो प्रेडिक्शन थी सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की बिल्कुल ठीक थी, और हमने वो देखा, इसका गवाह मैं भी हूँ और आप लोग भी हैं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं ये मैच वाले एस्ट्रोलॉजर है, तो हमने कहा ये पीएसएल फाइनल का मैंने सर आपसे ज़रूर पूछना है, क्योंकि लोगों की नज़र इस टाइम फाइनल पे ज़रूर है। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और दूसरा आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक पे भी अब हम आ गए हैं, डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारे फेसबुक को फॉलो ज़रूर करें। फलक शेख के नाम से हमारा फेसबुक अब पेज भी बन चुका है, उस पर भी हमारी वीडियोज़ हैं, और बाकी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि सबसे पहले वीडियो जो है आपको मिल जाए। सर एस्ट्रोलॉजिकल अगर आपसे रब्ता करना हो, स्क्रीन पे तो नंबर चल रहा है, तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल अगर मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहे पर्सनली तौर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल पे, तो मेरा अपना पर्सनल नंबर है 0300948378। और इसके अलावा सर का नंबर नहीं है, तो काइंडली आप, जब ये नंबर इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि हमारे जो लोग हैं जो हमसे प्यार करते हैं, जो हमें इज्जत देते हैं, तो उनको भी हम वो एस्ट्रोलॉजी दें जो जिनके वो हकदार है, और ठीक चीज़ आप तक वो पहुँचे, और इल्मी बात ज़रूर उस पर होनी चाहिए। अपना ख्याल रखें, और हैदराबाद किंग्समैन जीत रहा है। सर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की ये कैलकुलेशन है। अल्लाह हाफिज़।